गुड मॉर्निंग एवरीवन। पता नहीं आप किस समय ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी गुड मॉर्निंग है, इस वजह से गुड मॉर्निंग कर लेते हैं आप सभी को। तो जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीरीज पढ़ रहे थे रासायनिक गुण में, अब हमारे जो टॉपिक चल रहे थे वो रासायनिक गुण हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो लास्ट ये लेक्चर है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का, जिसमें हमें पढ़ना है एनिलीन के रासायनिक गुण। तो ये जो सारे रिएक्शन लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यदि आप वीडियो कंटिन्यू देखने वाले हैं तो इनके नोट्स ज़रूर बनाएं, तो बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये नोट्स, ठीक है ना। उम्मीद है ये सारे रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई इस टॉपिक से यानी कि एनिलीन से आपको, अगर रासायनिक गुण में कोई रिएक्शन पूछी जाएगी तो इसमें से मिल जाएगी 2024 के बोर्ड में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट हुए शुरुआत करेंगे हम एनिलीन। पहली रिएक्शन है बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण में पीछे बता चुके हैं, बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एनिलीन। इसमें सभी में एनिलीन हम जरूर लेंगे क्योंकि एनिलीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो सभी में हमें क्या लेना होगा, एनिलीन। और एनिलीन का फॉर्मूला आयु को आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो ये आप देख सकते हैं C6H5NH2। बेंजोइल क्लोराइड को होता है C6H5COCl। तो देखिए होगा क्या कि इसका एक H और इसका Cl, क्या बोला हमने, इसका एक H और इसका Cl, HCl निकल जाएगा, जो पार्ट बचेगा उन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। देखिए कैसे, इसका C6H5NH बचेगा और इसका बचेगा ये पार्ट, तो इसको हमने इस तरीके से लिखा है CO C6H5। तो ये जो बनेगा इसका नाम है हमारा एनिलीन बेंजेनेलाइड, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, एनिलीन बेंजेनेलाइड, ठीक है। और H और Cl आपका निकल जाएगा HCl के रूप में। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कार्बन एमीन अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनिलीन की परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये फॉर्मूला है एनिलीन का, जब क्लोरोफॉर्म और NaOH की रिएक्शन होती है इसमें कार्बन एमीन अभिक्रिया में, एथिल एमीन में भी आपको बताया जाएगा, तो इससे बनता है आइसोसाइनाइड। इसका नाम है फेनिल, और जब NC हो जाएगा तो होता है आइसोसाइनाइड। CN होता C6H5CN होता तो आपका हो जाता फेनिल साइनाइड, लेकिन यहाँ पर NC लिखा हुआ है तो इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। तो अगर कभी पहचान की बात है तो आप कार्बन एमीन अभिक्रिया से फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा आपका। नेक्स्ट है कार्बोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो कार्बोनिल क्लोराइड में रिएक्शन होती है कोबाल्ट क्लोराइड से, ठीक है। कार्बोनिल क्लोराइड यही है, तो इसकी रिएक्शन होने पर आपका बनेगा फेनिल आइसोसाइनेट। फिर से बता रहे हैं, इसका होता है फेनिल आइसोसाइनेट। यदि NC हो तो आइसोसाइनेट आएगा नाम आपका। तो ये रखेंगे आप कार्बोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया में आपका, ठीक है ना, क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोनिल हो गई, बेंजील्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके साथ में रिएक्शन करने से आपका बनता है सिर्फ बेस। क्या बनेगा, सिर्फ बेस। बहुत इजी रिएक्शन है। वैसे बेंजील्डिहाइड के रासायनिक गुण में हमने इसको बताया होगा आपको जरूर, एनिलीन से क्रिया। तो ये फॉर्मूला आपका बेंजील्डिहाइड का। अब बेंजील्डिहाइड का ये जो आप H2 ये पार्ट देख रहे हो, ये H2 और ये ऑक्सीजन निकल जाता है H2 के रूप में। जो पार्ट इसका बचा और डबल बॉन्ड के साथ में ये वाला जो पार्ट बचा, दोनों को एक साथ लिख देंगे, जिसका नाम क्या होगा, सिर्फ बेस। और एक नाम होगा इसका बेंजिल एनिलीन। क्या नाम है, बेंजिल एनिलीन। अच्छा, यदि आप कोशिश किया करो जो चीज़ें आपको बताते हैं उसको बैठे बैठे रिवीजन किया करें, मतलब जैसे हम बोलते हैं वैसे ही आप साथ में बोला करें, तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और रिएक्शन भी। जैसे कि बेंजील्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, बेंजील्डिहाइड के साथ अभिक्रिया तो C6H5NH2 प्लस C6H5CHO। तो आपका H2 और O निकल जाएगा, साथ में दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे तो आपका बन जाएगा बेंजिल एनिलीन। क्या बनेगा, बेंजिल एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डाई एजोनीकरण। देखिए डाई एजोनीकरण में होता क्या है, सोडियम नाइट्राइड और HCl, ये जो पार्ट है सोडियम नाइट्राइड और HCl से क्रिया करके एनिलीन का NH2 समूह, फिर से बोल रहे हैं, एनिलीन का NH2 समूह N2Cl में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं एजोयौगिक। इसका जो कंपाउंड है इसका नाम है आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फिर से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आपको पता होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हमने पीछे क्लोरोबेंजीन बनाई थी, दो रिएक्शन, एक सेंडमेयर एक गार्टर में।
फिनाल में भी हमने इसका भाप आसवन किया था, तो फिनाल भी वहाँ से बना लिया था हमने। तो डाई आयनीकरण रिएक्शन होती क्या है, सोडियम नाइट्राइड और HCl से क्रिया करके बेंजीन का NH2 समूह N2Cl में परिवर्तित हो जाता है। तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें डाई जो यौगिक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को डाई आयनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एसिडीकरण। एसिडीकरण रिएक्शन जब भी आपकी आएगी तो दो रिएक्शन आती है इसमें, एसिटिल क्लोराइड की और एसिटिक एनहाइड्राइड की। फिर से एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है आपका CH3COCl, ठीक है ना, और एसिटिल एनहाइड्राइड का होता है CH3CO का होल टू 2। ये फॉर्मूला है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का, ठीक है। तो ये रिएक्शन प्रीडिन की उपस्थिति में होती है। ये तीर का मतलब है कि ये प्रीडिन आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका एक H, इसका Cl निकल जाएगा, जो पार्ट बचेगा दोनों को एक साथ लिख देंगे इसको हम, ठीक है। यानी कि आपके रिएक्शन बेंजोइलीकरण और एसिडीकरण एक तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये जो पार्ट बनेगा इसका नाम है आपका एसीटेनिलाइड। क्या बनेगा? एसीटेनिलाइड। तो क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया किससे करा है? एसिटिल क्लोराइड से, तो क्या बनेगा? एसीटेनिलाइड। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, एनिलीन का फॉर्मूला याद रखना और एसिटिल क्लोराइड का। एसिटिल क्लोराइड का Cl और NH2 जो एनिलीन में लगा हो उसका एक H निकल जाएगा, दोनों को हम एक साथ लग देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा C6H5NH3OCH3। अच्छा, जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होती है, कहीं भी एसिडीकरण रिएक्शन कराई जाएगी तो एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड में एक कंपाउंड कॉमन होता है। जब एसिटिक एनहाइड्राइड होगा तो एसिटिक अम्ल होगा और एसिटिल क्लोराइड होगा तो HCl होगा। यानी कि इस जगह पे जहाँ नाम लिखा है इस जगह पे आपको इस कंपाउंड का नाम यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा, और दोनों के आप अलग से नाम लिख लेंगे, एसीटेनिलाइड। इसको हमने मतलब अब नाम बता दिया, आपको इसको मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, ये जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या रहेगा? एसीटेनिलाइड, और फॉर्मूला ये वाला आपको यहाँ लिखना होगा, तब ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। हर बार की तरह इस बार भी एक रिएक्शन आपको छोड़ दिया कंप्लीट करने के लिए, फॉर्मूला फिल करना है जिससे कि आपको फॉर्मूला याद है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सोडियम धातु से क्रिया। ये रिएक्शन कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक रासायनिक समीकरण देकर सिद्ध कीजिए कि एनिलीन अम्लीय गुण दर्शाती है। हालांकि एमीन क्षारीय होती है एनिलीन, लेकिन एक रिएक्शन ऐसी देती है जिससे ये सिद्ध कर सकते हैं कि एनिलीन अम्लीय होती है। कैसे? यदि आपको याद है हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि जब अम्ल जो होते हैं धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो यहीं पे आप फॉर्मूला देखेंगे किसका लिखा है? एनिलीन, और एक धातु से रिएक्शन कराएंगे तो एक H निकलेगा। क्या निकलेगा? एक H। ये 1/2 का गुणा कर दिया जिससे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब बनेगा क्या? अगर इसका एक H निकाल दिया थोड़ी देर के लिए, अगर मान लीजिए ये एक H निकल गया हमारा, क्योंकि एक ये हाफ से दो कैंसिल हो गए तो एक H निकल गया हाइड्रोजन गैस, तो इसको हम चपा देंगे तो हमारा फॉर्मूला बचेगा C6H5NH, और धातु है तो लग जाएगा उसी हाइड्रोजन की जगह, तो आपका एक लवण बनेगा जिसका नाम है एनिलेट लवण। इसकी रिएक्शन दोबारा हम सोडियम धातु से करा दें तो दोबारा से एक गैस निकल जाएगी, जैसे यहाँ लिखा बेटा हमने -1/2 और यहाँ लिखा प्लस। इसी -1/2 को हम यहाँ प्लस लिख सकते थे, लेकिन हमें रिएक्शन आगे कराना था तो इसका जो प्लस वाला पार्ट था हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। दोबारा से सोडियम धातु की रिएक्शन कराई तो Na 1 था, यहाँ 2 हुए, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था, यहाँ पर हाइड्रोजन खत्म, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इस रिएक्शन से आप सिद्ध कर सकते हो कि एनिलीन अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, ऐसा दिखा सकते हो। वैसे एनिलीन क्षारीय होती है। लास्ट रिएक्शन है हमारी मर्क्यूरीकरण। ये हमारी रिएक्शन है जैसी सल्फोनीकरण रिएक्शन बताई थी आपको, नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण, उसी टाइप की ये रिएक्शन है। ये देख पा रहे होंगे आप, एनिलीन का हमने यहाँ संरचना के फॉर्म में लिख दिया, एनिलीन के रासायनिक गुण आपने पढ़े होंगे। इसी तरीके से हमने आपको उसमें लिखना बताया था कि एनिलीन को कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मर्क्यूरिक एसिटेट। क्या फॉर्मूला है? CH3COO का होल टू HG रहेगा, तो ये है मर्क्यूरिक एसिटेट का फॉर्मूला। तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन क्या होता है? Hg। इस पार्ट को हम रिपीट कर देंगे, HgOCOCH3, इसका नाम रहेगा मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे क्या है?
तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि मर्क्यूरीकरण में रिएक्शन जो बताई थी, यहाँ पर नाम थोड़ा सा मार्कर भूल गए थे, तो देख लीजिए यहाँ पर केवल हमने नाम लिखा है मर्क्यूरिक एसीटेट। इसमें एनिलीन और ऐड कर लेना तो आपका ये नाम हो जाएगा एनिलीन मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है ना। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है किसकी, एनिलीन की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिफेटिक कंपाउंड्स के बनाने की विधि, और इसके बाद हमारा इसी तरीके से एल्कोहल आएगा, फिर एल्कोहल के बाद हमारा ईथर आएगा, सबसे पहले एल्किल हैलाइड और ईथर, इस तरीके से में चलते रहेंगे। तो ये सारी रिएक्शन थी किसी की हमारी एनिलीन की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।